आज कोल इंडिया में स्ट्राइक है और इस पोजीशन में कितने लोग अभी फर्स्ट शिफ्ट में आपके रोल में हैं और कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं? शिफ्ट में ऑपरेशन और जनरल शिफ्ट लेकर के 274 आदमी है हमारे यहाँ, जिसमें सिर्फ 7 आदमी अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं। बाकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाकी लोग भी आएंगे, उनका भी हाजिरी बनाएंगे। अभी तक अटेंडेंस जो बना है उसमें सिर्फ 7 आदमी आए हैं 274। अच्छा, अभी अधिकारी भी यहाँ पर सांकेतिक हड़ताल के रूप में चल रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इसका मैनेजमेंट पर? अधिकारी वर्ग तो अपना सांकेतिक ये तो काला बीना लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, काम करते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसमें इस स्ट्राइक में तो काम बंद करके ये स्ट्राइक हो रहा है। इस स्ट्राइक से काफ़ी हमारी कंपनी को प्रभाव पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए था सांकेतिक काला बीना लगा करके ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था सबको। क्या है अभी आप लोग यहाँ स्ट्राइक किए हुए हैं कोल इंडिया में, स्ट्राइक के तहत में क्या है आप लोग? हम लोग का स्ट्राइक सफल रहा। हमारा जो डिमांड था तो है ना, वर्कर इसको जो स्ट्राइक को नकारा है तो है ना, और हम लोग 100% सफल रहे हैं तो है ना। क्या है स्ट्राइक अभी आप लोग का है कोल इंडिया में, उसी के तहत आप लोग यहाँ हैं, क्या किया? हम लोग का सारा वर्कर हम लोग का स्ट्राइक में हम लोग का साथ में है तो है ना, हम लोग को पूरा सहयोग मिला तो है ना, और इसमें हम लोग 100% सफल हैं तो है ना। कोई भी वर्कर अपने कार्यस्थल पर अपना मर्जी से नहीं आया, कोई बिना जोर जबरदस्ती का किसी को कोई रोका नहीं किया और वो 100% सफल रहा। क्या अभी आप लोग यहाँ स्ट्राइक पर हैं, मजदूर संगठन के लोग, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? ये स्ट्राइक पूरे कोल इंडिया का स्ट्राइक है और कोयला प्रबंधन जो दोरंगी नीति अपनाई है उसको आज का मजदूर भली भांति समझ गया। इसलिए हम लोगों का जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन 5 श्रमिक संगठन का जो स्ट्राइक है इसको भरपूर सहयोग मिला है मजदूरों का, और हम लोग इसके लिए पूरे मजदूर वर्ग को बधाई देते हैं कि आपने हम लोगों का भरपूर साथ दिया। ये आपने अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ा है और इसमें हम लोग सफल हैं। क्या है यहाँ पर अभी कोल इंडिया में हड़ताल किए हुए हैं वर्कर लोग, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हड़ताल मजदूर अपना अस्तित्व की लड़ाई समझ करके लड़ रहा है, और इससे आज हड़ताल का जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, अभी सवेरे सवेरे जो फर्स्ट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट का जो हाजिरी बना है उससे ये समझ में आ रहा है कि मजदूर को लग रहा है कि मजदूर को पुरजोर विरोध इस हड़ताल में करते हुए, और मतलब आने का भी मजदूर अपने ड्यूटी प्लेस पर भी आने का बात नहीं सोचा और ड्यूटी प्लेस पर भी नहीं आया, जो कि जैसे यहाँ अभी हम लोग खास महल में खड़ा हैं और यहाँ पर 254 में मात्र 4 आदमी ही हाजिरी बनाए हैं। इसी से समझ में आ रहा है कि मजदूर इस हड़ताल को अपने मतलब अस्तित्व की लड़ाई समझ करके लड़ते हुए और इसको सफल बनाने में मतलब अपना हड़ताल ऐतिहासिक है
मजदूरों ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले को, बल्कि ये कहें कि कोयला मजदूरों ने कोयला मंत्री को गाल में तमाचा मारा है और कोल इंडिया का भी गाल में तमाचा मारा है। दूसरा गाल हम लोग रखे हैं कि दूसरे बार मारेंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद यह हड़ताल ऐतिहासिक हड़ताल है। ऐसी हड़ताल पिछले कई दशक में नहीं देखी गई। इसलिए मजदूरों की मार में आवाज़ नहीं होती है। मजदूर अपना फैसला सुनाते हैं और जो लोग कह रहे थे या जो अखबारी नेता हैं उसकी औकात भी मजदूरों ने बता दिया है। और आने वाले दिनों में संभवतः प्रबंधन को इससे सबक लेनी चाहिए और मजदूरों के हक और हिफाजत के लिए जो अब हम खड़े हैं तो उसी के अनुरूप 9वां वेतन समझौता भी होगा। मजदूरों ने इसकी हमें फैसला दे दिया है और कहा है कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे। कितना लगभग ये है यहाँ वर्कर कोल इंडिया में? कोल इंडिया में 3,65,000 मजदूर हैं और इसके साथ साथ जो सिंगरेनी कोल कंपनीज हैं वहाँ 1 लाख है। मिला जुला के 4.5 लाख कोयला मजदूर हैं जो परमानेंट हैं। इसके आप इतना ही जो है आउटसोर्स में लगे हुए मजदूर हैं और हम लोगों ने आउटसोर्स में जो लोग लगे हुए मजदूर हैं उनके लिए भी बोनस का मांग किया है 8.33। और पिछले साल जो कोल इंडिया ने 1,000 रुपया टोकन मनी के रूप में बोनस के रूप में देने के घोषणा किया था, वह भी मजदूरों को नहीं मिला। और इससे आउटसोर्स में जो लगे हुए ठेका मजदूर हैं, असंगठित मजदूर, उसके अंदर भी गुस्सा, क्योंकि उनको वेज नहीं मिल रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, उनका भी शोषण हो रहा है। इसलिए इस पूरे आंदोलन में कोयला मजदूर के साथ साथ असंगठित मजदूर जो ठेका मजदूर। अच्छा, इस बंद के दौरान कितना का नुकसान कोल इंडिया को होगा? 150 करोड़ 150 करोड़ रुपया का नुकसान होगा एक दिन की बंदी से और 10 लाख टन उत्पादन प्रभावित होगा इसका। और यही 150 करोड़ रुपया मजदूरों को देते तो यह 4,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से बढ़ जाता और 17,000 की जगह 21,000 हो जाता। लेकिन कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया भारत सरकार जो कोयला मंत्री है उसकी बात दिमाग में आई नहीं। तो